शक्ति के मूर्त स्वरूप अंजनी पुत्र बजरंगबली जब लंका में प्रवेश किए तब क्या हुआ था? उन्होंने माता सीता का पता कैसे लगाया? कैसे वे अशोक वाटिका में प्रवेश कर माता सीता से पहली बार मिले? लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। राक्षसों ने उन्हें रोकने की कोशिश कैसे की? किसने उन्हें चुनौती दी? इन सभी रोमांचक और अद्भुत घटनाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। श्री राम के आदेश पर हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। अपनी शक्ति और बुद्धि से वे समुद्र पार करके स्वर्णिम लंका में प्रवेश करते हैं। लंका की सुंदरता मनमोहक थी, लेकिन हनुमान का मन श्री राम के आदेश को पूरा करने के संकल्प में अडिग था। वे चुपचाप लंका में प्रवेश करते हैं और अशोक वाटिका की ओर बढ़ते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान माता सीता को खोज लेते हैं। वे लघु रूप धारण करके छिप जाते हैं और माता सीता के दुख की बातें सुनते हैं। माता सीता की करुण अवस्था देखकर हनुमान का हृदय व्यथित हो गया, लेकिन वे अपने कर्तव्य को नहीं भूले। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं और श्री राम की अंगूठी माता सीता को देते हैं। अंगूठी देकर हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, माता, श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनका दूत बजरंगबली हनुमान हूं। वे जल्द ही आपको मुक्त करेंगे। माता सीता अंगूठी देखकर प्रसन्न होकर रो पड़ती है। माता सीता से बात करने के बाद हनुमान जी को भूख लगती है और वे अशोक वाटिका में फल खाने लगते हैं। राक्षसों ने हनुमान को देख क्रोध में आकर हमला कर दिया, लेकिन बजरंगबली शांत बैठे फल खाते रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। तभी लंका के राक्षस उन्हें देखकर क्रोधित हो जाते हैं। जब राक्षसों ने चारों ओर से हमला किया तो हनुमान ने गर्जना की और उनकी आंखों में अग्नि का ज्वाल फूट पड़ा। बजरंगबली ने एक ही झटके में कई राक्षसों को हवा में उछाल दिया। कुछ गदा के प्रहार से धराशायी हो गए और कुछ भय से भागने लगे। अशोक वाटिका के विध्वंस की खबर लेकर राक्षस रावण की सभा में पहुंचते हैं। महाराज, एक अज्ञात शक्तिशाली वानर ने हमारी अशोक वाटिका नष्ट कर दी। हम कुछ भी नहीं कर पाए। रावण ने यह सुनकर क्रोधित होकर कहा, क्या एक वानर की इतनी हिम्मत? उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अक्षय कुमार रावण के सबसे प्रिय पुत्र थे। उनका नाम लंका में अजेय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध था। आज वे अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहे थे। जो एक वीर योद्धा और सेनापति है, स्वर्णिम रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार होता है। रणभूमि में अक्षय कुमार हनुमान के सामने आकर ललकारते हैं, अरे वानर, तुझमें इतनी हिम्मत की लंका में तबाही मचाए। मैं रावण का पुत्र अक्षय कुमार हूं। आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। फिर हनुमान जी ने अक्षय कुमार से कहा, मैं श्री राम का दूत हूं, धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। तेरा इतना अहंकार है तो आ, देखता हूं कौन अधिक बलशाली है। इस घोषणा के साथ युद्ध शुरू हुआ। एक ओर रावण का वीर पुत्र अक्षय कुमार, दूसरी ओर बजरंगबली हनुमान। आरंभ हुआ महायुद्ध। फिर अक्षय कुमार हनुमान पर पहला हमला करता है। अक्षय कुमार का आग्नेय बाण आकाश को प्रज्वलित कर देता है, लेकिन हनुमान अपनी पूंछ से उसे बुझा देते हैं। अक्षय कुमार आश्चर्यचकित होकर बोला, यह असंभव है, तुझमें इतनी शक्ति। यह सुनकर बजरंगबली ने कहा, मैं बजरंगबली हूं, मृत्यु भी मुझसे भय खाती है। आ अक्षय, और बल से आक्रमण कर। उसके बाद अक्षय कुमार लगातार हथियार चलाने लगते हैं। अक्षय कुमार तीव्र गति से अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। उनके आघात से आकाश तक कांप उठता है।
शूल, चक्र और आग्नेय बाण तेजी से हनुमान की ओर आ रहे हैं। अक्षय कुमार जो भी हथियार हनुमान जी की ओर चलाते हैं, वह सभी शस्त्रों को हनुमान जी अपने हाथों से पकड़कर चकनाचूर कर देते हैं। फिर हनुमान जी ने अक्षय कुमार से कहा, रावण के पुत्र, मैं तेरे हर अस्त्र को खेल की तरह तोड़ दूंगा और जोर से वार कर। इसके बाद हनुमान जी धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर लेते हैं। हनुमान के विशाल रूप को देखकर अक्षय कुमार के रथ के घोड़े भय से कांपने लगे। लंका की सेना पीछे हटने लगी। फिर हनुमान जी अक्षय कुमार की ओर देखकर बोले, श्री राम के दूत का अपमान करने का परिणाम तुझे भुगतना ही होगा। हनुमान अपनी गदा से अक्षय कुमार पर प्रहार करते हैं। बजरंगबली का प्रहार मानो प्रलय। अक्षय कुमार आकाश में उछलकर दूर जा गिरे और भूमि से टकराकर प्राण त्याग दिए। यह देखकर बजरंगबली ने कहा, तू एक साहसी योद्धा है, रावण का योग्य पुत्र। मैं तेरी वीरता को सम्मान देता हूं। तेरी आत्मा को शांति मिले। अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार लेकर दूत रावण की सभा में लौटते हैं। रावण शोक में डूबे हुए हैं। मंदोदरी रो रही है। लंका के राजप्रासाद में शोक की छाया छाई हुई है। अक्षय कुमार की मृत्यु ने रावण को क्रोध की ज्वाला में झोंक दिया। अब वे हनुमान को कठोर दंड देने का निर्णय ले चुके थे। अक्षय कुमार की मृत्यु के बाद रावण क्या प्रतिशोध लेगा? हनुमान का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए बने रही हमारे अगले अध्याय में। दोस्तों, अगर आपको यह महाकाव्य युद्ध कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी अद्भुत पौराणिक कहानियां लेकर आएंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।